यही चीज़ आपको समझाई जाती है कि आप जितने डेढ़ होशियार हैं, जितने सियाने हैं, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं पे फ्रॉड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। सोसाइटी के पास टोटल ज़मीन ही 15 एकड़ है, लेकिन बेच उसने 25 एकड़ दी है। अब नुकसान भुगतना पड़ता है एंड यूज़र को। उसमें 15 एकड़ ज़मीन का वो पोजीशन दे सकती है, बाकी जो ऊपर के 35 एकड़ के क्लाइंट हैं उनका सोसाइटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सोसाइटी तो आपके एक अच्छे अच्छे जनाब दफ्तर बने होंगे, अच्छे गेट लगे हुए हैं, साइड पे अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं, मार्केटिंग धड़ाधड़ चल रही है। आप सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन बैक एंड पे क्या है उस चीज़ को आप नहीं देखते। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है ओवर सेलिंग क्या होती है सोसाइटीज़ और ओवर सेलिंग कैसे करती हैं। ओवर सेलिंग ये होती है कि सोसाइटी ज़मीन खरीदती है, लेट्स सपोज ज़मीन उसने खरीदी है 15 एकड़ या 20 एकड़, लेकिन जो फाइल सेल हो गई हैं वो 50 एकड़ की हो गई हैं, तो एक्सीड कर गई। जितनी ज़मीन उसके पास है, ज़मीन परचेज की हुई है, उससे फाइल्स एक्सीड कर रही हैं, ज़्यादा बेच दी हैं, तो उसको कहते हैं ओवर सेलिंग। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ओवर सेलिंग के नुकसानात क्या हैं, क्लाइंट को क्या क्या भुगतना पड़ता है, ये आगे चल के हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि एक आम क्लाइंट एंड यूज़र को ये चीज़ नहीं पता होती कि किसी सोसाइटी ने कितनी ज़मीन खरीदी है और कितनी सेल की है। ये अब किसको पता होता है? ये पता होता है एक कंसल्टेंट को जो मार्केट में बैठा है, जो एक कंसल्टेंसी कंपनी है मार्केट के अंदर बैठी है। इससे पहले भी कई दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ कि बेसिकली स्टेट से मार्केटिंग एक कंसल्टेंट कंपनी है जो आपको एडवाइस करती है, आपके एडवाइज़र्स हैं हम। तो हमें पूरी मार्केट का एनालिसिस पता होता है। अब सोसाइटी ये अमूमन हर किसी को ये बात बताती ही नहीं है कितनी ज़मीन परचेज की है, लेकिन क्योंकि हम मार्केट का एनालिसिस करने पे बैठे हैं, हमें पता होता है। चलिए सोसाइटी की बात नहीं बता रही, अदरवाइज़ जो सोसाइटी के मेन डीलर्स होते हैं उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छे से अंदाज़ा होता है। चलिए फिर भी सोसाइटी अगर उस चीज़ को छुपा रही है, सेल डीड क्या हुई है, कितने एकड़ पे हुई है, तो जहाँ से ज़मीन उसने परचेज़ की है हमारे लिंक वहाँ तक होते हैं, तलकात होते हैं, किस बंदे से कितनी ज़मीन परचेज़ की है तो उसका हमें पता होता है, और कितनी फाइल सोसाइटी सेल कर चुकी होती है इस चीज़ का भी पता होता है। लिहाजा हम अपने इन्वेस्टर को या अपने एंड यूज़र क्लाइंट को कभी भी ऐसी सोसाइटी में रेफ़र नहीं करते जहाँ पे ओवर सेलिंग हो रही हो। हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट की तरफ हम लेके जाते हैं तो जो ऑथेंटिक काम कर रहे होते हैं। अब ओवर सेलिंग का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि सोसाइटी के पास टोटल ज़मीन ही 15 एकड़ है, लेकिन बेच उसने 25 एकड़ दी है। अब नुकसान भुगतना पड़ता है एंड यूज़र को, क्योंकि एंड यूज़र एक डाउन पेमेंट, एक इंस्टॉलमेंट दे रहा है सोसाइटी को, तो फंड जनरेट हो रहा है, कोई इशू नहीं है। एट द एंड 5 साल का अगर प्रोजेक्ट है तो हर सोसाइटी उसको 8 साल पे लेके जाती है डेवलपमेंट करके। 8 साल पे अब एक प्रोजेक्ट पहुंचा है, 8 साल बाद अब सोसाइटी को ज़मीन देने के लिए, कब्जा जब देना है, पोजीशन देना है, तो देने के लिए सिर्फ 15 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें 15 एकड़ ज़मीन का वो पोजीशन दे सकती है। बाकी जो ऊपर के 35 एकड़ के क्लाइंट हैं उनका सोसाइटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसका एक रीफंड का ऑप्शन होता है। रीफंड पे जब आप किसी प्रोजेक्ट में भी फाइल लेते हैं तो उसके अंदर बड़े क्लियर अल्फाज में टर्म एंड कंडीशन में ये चीज़ लिखी होती है कि जब भी रीफंड होगा तो 25%, 30%, 40% आपकी कटौती होगी, बाकी रकम आपको वापस मिल जाएगी। अब उसमें अभी देखें एक बंदे ने प्लॉट खरीदा अब एक अच्छी नीयत से, लेकिन 8 साल के बाद उसका एक्चुअल पैसा भी उसको वापस नहीं मिल रहा। 25% या 30-40% हर सोसाइटी का अपने परसेंटेज होती है, वो कटौती करके दिया जा रहा है, तो अब वो क्लाइंट सरासर नुकसान में गया है। यही चीज़ आपको समझाई जाती है कि आप जितने डेढ़ होशियार हैं, जितने सियाने हैं, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं पे फ्रॉड हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। बस कुछ चंद पैसे बचाने के लिए जो एक कमीशन होता है 25,000 50,000 जो आप बाकी कंसल्टेंट्स को दे रहे होते हैं, डॉक्टर को दे रहे होते हैं, वकील को फीस दे रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में आप किसी अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की राय नहीं लेते, खिदमात नहीं लेते, उसके चक्कर में आप पिस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो कुछ अच्छी मुस्तनाद अथेंटिक कंपनी से, जो कंसल्टेंसी कंपनी हो, अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करें, राय लें और उसकी राय के मुताबिक इन्वेस्ट करें। जो चीज़ वो आपको सजेस्ट कर रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि सोसाइटी तो आपके एक अच्छे अच्छे जनाब दफ्तर बने होंगे, अच्छे गेट लगे हुए हैं, साइड पे अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं, मार्केटिंग धड़ाधड़ चल रही है। आप सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन बैक एंड पे क्या है उस चीज़ को आप नहीं देखते, और ना ही आपको इल्म होता है, ना ही कभी ये सोसाइटी आपको बताएगी। उसने अपना प्रोडक्ट बेचना है, फंड रेज करना है, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताएगी। ये बताएगा एक कंसल्टेंट जिसको मार्केट का पता है, सारी मार्केट को उसने एनालिसिस किया हुआ है,
اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ انویسٹ کرانا ہے اور کہاں پہ نہیں کروانا. تو جب بھی پراپرٹی خریدیں ایک اچھی مستند کنسلٹنٹ کمپنی سے، اچھے کنسلٹنٹ سے. شکریہ.